देखो आज ना हम पोर्टल हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पोर्टल हाइपरटेंशन सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन देखते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन का। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या पोर्टल वेन के अंदर नॉर्मल प्रेशर कितना होता है। तो जो नॉर्मल प्रेशर होता है पोर्टल वेन के अंदर वो कितना होता है 5 से 10 mmHg होता है। ठीक है, तो कब बोलेंगे हम पोर्टल हाइपरटेंशन? अगर प्रेशर हमारा कितना हो जाए पोर्टल वेन के अंदर 10 mmHg या उससे ऊपर। ठीक है, एक चीज और देखो, जो अगर मान लो ये प्रेशर 12 mmHg से ऊपर हो गया तो क्या होता है वेरिसिल ब्लीडिंग का कारण बनता है। वेरिसिल ब्लीडिंग क्या है? तुमने देखा होगा जो पेशेंट यानी कि कुछ लोग होते हैं जो अल्कोहलिक होते हैं उन्हें खून की उल्टी आती है। तो किसकी वजह से आती है? इसी की वजह से, यानी कि वेरिसिल ब्लीडिंग की वजह से। तो डेफिनेशन देख लो तुम, डेफिनेशन क्या होगी? क्या जो प्रेशर है वो यानी कि पोर्टल वेन के अंदर जो प्रेशर है वो 10 mmHg से ऊपर हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोर्टल हाइपरटेंशन। पी मतलब पोर्टल और एसटीएन मतलब हाइपरटेंशन। ठीक है अब देखो पोर्टल हाइपरटेंशन का मेजरमेंट कैसे करेंगे, यानी कि कैसे नापेंगे। तो कुछ मेथड होते हैं, जैसे इनडायरेक्ट मेथड हो सकता है। जैसे मान लो पोर्टल वेन का साइज बढ़ जाए तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रेशर इसमें बढ़ रखा है। तो किससे करते हैं हम? जैसे यूएसजी के थ्रू करते हैं इसे। तो यूएसजी कराएंगे आप तो दिखा हुआ होगा कि पोर्टल वेन का क्या है साइज इतना है। तो मैंने देखो लिख रखा है कि इंक्रीज साइज ऑफ पोर्टल वेन, यानी कि पोर्टल वेन का क्या हो साइज बढ़ जाए। तो नॉर्मल कितना होता है? यानी कि इतना होता है, यानी कि 13 से 15 mmHg। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है। या इंक्रीज साइज ऑफ सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन। यह देखो ये लिख रखा है मैंने इंक्रीज साइज ऑफ स्प्लीनिक वेन। तो देखो जैसे मान लो ये ना लीवर है, ठीक, तो जो तुम्हारा लीवर होता है जो ब्लड को कलेक्ट करता है तुम्हारे पोर्टल वेन से। ठीक, तो पोर्टल वेन किससे बनी होती है? दो से बनी होती है, एक तो सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन से और एक स्प्लीनिक वेन से मिलकर बनी होती है। तो स्प्लीनिक वेन में ही एक क्या करती है? इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन क्या करती है? ब्लड को ड्रेन करती है। ठीक है, तो देखो मान लो क्या हुआ, एक चीज देखो, जो लीवर का यानी कि पोर्टल हाइपरटेंशन का मेन कारण क्या होता है? सिरोसिस होता है। तो यहाँ पे तो कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा तो ब्लड क्या होगा? यहाँ से नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ब्लड इकट्ठा होने लगेगा। और अगर ब्लड इकट्ठा होने लगेगा किसी चीज में, मान लो पानी भरोगे तो क्या होगा? उसका साइज नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? साइज बढ़ने लगेगा इस तरह से। तो मैंने लिख रखा है जैसे पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होगा? साइज बढ़ने लगेगा पोर्टल वेन का। या मान लो यहाँ से इकट्ठा होते यहाँ तक आ गया तो स्प्लीनिक वेन का साइज बढ़ जाएगा। या इधर को इकट्ठा होने लगा क्या होगा? सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन का साइज बढ़ने लगेगा। तो ये तो इनडायरेक्ट मेथड हो गया। एक होता है डायरेक्ट मेथड होता है, यानी कि प्रेशर को नापने का। मैं क्या करूं, एक कैथेटर लूं और फीमोरल आर्टरीज के थ्रू उसमें डाल दूं। तो देखो ये लिख रखा है मैंने हिपैटिक वेन प्रेशर ग्रेडियंट। तो एक अंतर निकाल लेते हैं हम हिपैटिक वेन का और पोर्टल वेन का। हिपैटिक वेन मीन जो लीवर से ब्लड को बाहर ले जाती है और पोर्टल वेन जो लीवर के अंदर ले जाती है। तो इसका हम अंतर निकाल लेते हैं एक कैथेटर के थ्रू। ठीक, तो लगभग कितना आता है? 5 से 10 ही आता है ये भी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया अब देखो सिम्टम्स क्या होंगे यानी कि पोर्टल हाइपरटेंशन के। तो सबसे मेन सिम्टम तो क्या होता है? ये होता है यानी कि ईसोफेजियल वेरिसिस। तो ईसोफेजियल वेरिसिस क्या होता है? जैसे मान लो अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं और शराब ज़्यादा पी तो उन्हें ना खून की उल्टियाँ आती हैं। तो किसकी वजह से आती है? ईसोफेजियल वेरिसिस की वजह से आती है। तो देखो इसे समझने के लिए थोड़ा सा समझो। जी मैंने एक लीवर बना रखा है, ठीक है, तो लीवर ब्लड को कलेक्ट किससे करेगा? पोर्टल वेन से करेगा। और पोर्टल वेन किसके मिलने से बनती है? दो के, एक तो सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन के मिलने से बनती है और किसके मिलने से बनती है? स्प्लीनिक वेन के मिलने से। ठीक है, और स्प्लीनिक वेन में ही क्या करती है? एक इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन क्या करती है? इसमें ड्रेन करती है। ठीक, अब देखो यहाँ पे कोई सिरोसिस हो गई लीवर में तो क्या होगा? ब्लड यहाँ को नहीं जा पाएगा तो किसके थ्रू, किस रूट के थ्रू आएगा? इसके वाले से, यानी कि लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन से ब्लड इसमें होते हुए जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन की एक ब्रांच होती है ईसोफेजियल वेन जो एनास्टोमोसिस करती है एजाइगस वेन से। और एजाइगस वेन किसकी ब्रांच होती है? तुम्हारी इंफीरियर वेना केवा की। अब देखो ये तो क्या था? ये तो बड़ा था रास्ता ये वाला, यानी कि पोर्टल वेन का। लेकिन ये क्या है? बहुत नैरो है। तो इसमें प्रेशर तो इतना ज़्यादा नहीं होगा। अगर ब्लड इसमें जाएगा तो इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट करेगा। और इस प्रेशर की वजह से ही जहाँ पे ये एनास्टोमोसिस की हुई है, यानी कि दो वेन यानी कि एजाइगस वेन और ईसोफेजियल वेन जुड़ी है, वो एरिया क्या करेगा? डायलेट कर जाएगा। और अगर डायलेट करेगा तो क्या करेगा? यहाँ से क्या होगा? ब्लड रिसने लगेगा इस तरह से और आके तुम्हारे स्टोमक में इकट्ठा होने लगेगा। अब मान लो अगर स्टोमक में इकट्ठा हुआ ब्लड तो क्या होगा? स्टोमक तुम्हारा इरिटेट होगा और क्या करेगा? उल्टी कराएगा पेशेंट के लिए। तो इसी में क्या होता है? ईसोफेजियल वेरिसिस में होती है खून की उल्टियाँ आती है। तो ये सिम्टम हो गया, मैं से मिटाता हूँ। देखो पोर्टल हाइपरटेंशन में और क्या होगा? यानी कि रेक्टल ब्लीडिंग, यानी कि तुम्हारे स्टूल में क्या होगा? ब्लड आने लगेगा। तो क्यों आने लगेगा?
जैसे जो तुम्हारा रेक्टम को जो ब्लड सप्लाई करती है वो इंफीरियर रेक्टल वेन करती है और सुपीरियर रेक्टल वेन करती है, ठीक है। और यहाँ पे आके क्या जुड़ती है, जुड़ जाती है, ठीक। जो सुपीरियर रेक्टल वेन है वो किसकी ब्रांच है, यानी कि इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन की, जो किसमें खुलती है, स्प्लीनिक वेन में। अब मान लो पोर्टल वेन में क्या है, प्रेशर है बहुत ज़्यादा, यानी कि पोर्टल हाइपरटेंशन हो रखा है, या फिर यहाँ पे क्या है, ये सीरोसिस की वजह से ब्लड क्या है आगे को नहीं जा पा रहा, तो क्या होगा, ब्लड क्या होगा, इसमें आने लगेगा इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। तो पोर्टल वेन में क्या होता है, प्रेशर कम होता है, क्योंकि ये नैरो है तो इसमें प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जहाँ पे जो एनास्टोमोसिस की होगी, यानी कि सुपीरियर रेक्टल वेन और इंफीरियर रेक्टल वेन, तो वो वाला एरिया क्या होगा, डायलेट कर जाएगा। और जब डायलेट करेगा तो क्या होगा, इसमें से ब्लड क्या होगा, रिसने लगेगा। और जब पेशेंट जो होगा टॉयलेट जाएगा, उसके टॉयलेट में क्या होगी, स्टूल में ब्लड दिखेगा। तो ये हो गया, यानी कि रेक्टल ब्लीडिंग हो गई। और क्या सिम्टम हो सकते हैं, कैपुट मीडियस होता है, यानी कि तो ये क्या होता है, जैसे नाभि के चारों तरफ क्या होगा, नीली नीली धारियां सी दिखाई देती है, यानी कि लाइनिंग कैपुट मीडियस में। तो कैसा होता है, देखो ये क्या मैंने क्या बना रखा है, नाभि, यानी कि अम्लाइकल। तो इसके चारों तरफ क्या होती है, पेरी अम्लाइकल क्या होती है, वेन होती है, ठीक है। तो देखो जैसे जन्म के बाद ये क्या होती है, अम्लाइकल वेन क्या होती है, बंद हो जाती है। जन्म से पहले क्या होती है, अम्लाइकल वेन होती है। लेकिन मान लो अगर पोर्टल वेन में क्या हुआ, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो क्या होगा, ये ब्लड क्या होगा, इसमें आने लगेगा, और ये क्या होगी, ओपन हो जाएगी, यानी कि अम्लाइकल वेन, ठीक है। और अम्लाइकल वेन किससे जुड़ी रखी है, यानी कि पेरी अम्लाइकल वेन से, जो कि नाभि के चारों तरफ होती है। तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये वाला एरिया क्या होगा, जहाँ पे एनास्टोमोसिस हो रखा है, डायलेट कर जाएगा। और क्या होगा, नीले नीले कलर की तुम्हें लाइनिंग दिखाई देगी, यानी कि कैपेट मीडियस में, ठीक। और क्या होगा, यानी कि पोर्टल हाइपरटेंशन में और क्या मिलेगा, स्प्लीनोमेगली मिलेगी, यानी कि स्प्लीन का साइज क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा। तो बढ़ा हुआ क्या होगा, देखो जैसे जो तुम्हारा लीवर को जो ब्लड लाती है वो क्या लाती है, पोर्टल वेन लेके आती है, ठीक। तो पोर्टल वेन किसके मिलने से बनी होती है, दो के मिलने से बनी होती है, यानी कि सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन और स्प्लीनिक वेन से। और स्प्लीनिक वेन में ही एक इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन की ब्रांच ओपन होती है। अब सपोज मानो यहाँ पे सिरोसिस हो रखी है, ठीक। तो क्या होगा, ये वाला रूट क्या होगा, बंद हो जाएगा, यानी कि ब्लड क्या होगा, इसके थ्रू नहीं जा पाएगा। तो क्या होगा, यहां पे क्या होगा, ब्लड इकट्ठा होने लगेगा, ठीक। इकट्ठा होते होते क्या होगा, यहां तक आने लगेगा, और फिर क्या होगा, स्प्लीन में इकट्ठा होने लगेगा। अब मान लो मैं किसी चीज में पानी भरने लगूं, गुब्बारे के अंदर पानी भरने लगूं, तो शायद नहीं भरेगा। तो क्या होगा, जो तुम्हारी स्प्लीन है वो इस तरह से शायद बढ़ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लीनोमेगली। चेक कैसे करेंगे स्प्लीनोमेगली, पेशेंट को बोलेंगे, लिटाल देंगे और बोलेंगे गहरी सांस लो आप। जब गहरी सांस लेगा तो तुम्हारी स्प्लीन क्या होती है, लेफ्ट साइड में होती है, ठीक है, लेकिन लेफ्ट कोस्टल मार्जिन के अंदर होती है, तो दिखेगी तो है नहीं इस तरह से। लेकिन अगर इसका साइज ज़्यादा बढ़ जाए, मान लो इतना साइज बढ़ जाए इस तरह से, और जब वो सांस लेगा तो तुम्हें यहाँ पे इस तरह से हाथ रख के आप फील कर सकते हैं उसे, ठीक। और क्या मिलेगा तुम्हें, हेपेटिक इंसोफेलिपेथी। तो ये एक टॉपिक है, लेकिन बात को पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लो। जो तुम्हारा लीवर है वो अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है। सपोज मान लो लीवर तुम्हारा क्या हुआ, बीमार हो गया किसी वजह से, तो क्या होगा, लीवर की वजह से ये क्या होगा, यूरिया में चेंज नहीं करवा पाएगा अमोनिया को। तो अमोनिया को होगी तुम्हारे ब्रेन में चढ़ जाएगी, ब्रेन पे चली जाएगी, और क्या करेगी, तुम्हारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर है उनसे इंटरफेयर करेगी, जिससे क्या होगा, पेशेंट कंफ्यूजन की स्थिति में होगा, जैसे पढ़ूं या ना पढ़ूं, जैसे हमारी स्थिति होती है। और क्या, स्लीप पैटर्न क्या होगा, उसका डिस्टर्ब हो जाएगा पेशेंट का, जैसे वो दिन में बहुत ज़्यादा सोगा, रात में जगेगा। और क्या होगा, यूफोर्बिया, यानी कि बेवजह का खुशी का एहसास होना, क्या मतलब मैं तो बहुत अच्छा हूँ, या मतलब एपैथी, मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जैसे कौन उससे क्या बोल रहा है, ऐसे ही अपने गुम रहेगा एकदम पूरी तरह से। तो ये हो सकता है तुम्हारा हेपेटिक इंसोफेलिपेथी में। और क्या क्या सिम्टम मिलेंगे तुम्हें पोर्टल हाइपरटेंशन में, जैसे एसाइटिस हो सकती है। एसाइटिस मीन्स उसके पेट में पानी भर सकता है। देखो ये टॉपिक है, हम बात को पढ़ाएंगे, यानी कि इसके लेक्चर के बाद। जॉन्डिस हो सकती है, यानी कि पीला हो जाएगा उसका शरीर, आंखों के नीचे पीला पीला दिखेगा, और उससे बहुत थकावट रहेगी पेशेंट के लिए। तो ये तुम्हारे पोर्टल हाइपरटेंशन के क्या थे, सिम्टम्स थे, और इंट्रोडक्शन पढ़ाया। कल को हम इसका, यानी कि मेरे देखो गलती हो गई, यानी कि इसके कारण पढ़ाने चाहिए थे पहले, तो कल हम इसके कारण पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। और हाँ एक चीज़ और, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।